जी आप किससे मिलना आप? जी मुझे वसुंधरा प्रजापति से मिलना। मैम आपके नाम पर एक लीगल नोटिस आपके खिलाफ केस किया गया है। हम पे केस किसने किया? मैंने। जब घर का कोई बड़ा गलत तरह से बंटवारा करे या किसी एक को सब कुछ दे दे तो घर के बाकी सदस्यों को पूरा हक है कोर्ट में जाएं। और इस घर की बहू होने के नाते मुझे लगता है कि बड़ी माँ का फैसला गलत था। बड़ी माँ आप, बड़ी माँ मेरी बात सुनिए। आपने नोटिस तो दे दिया है ना, तो अब जाइए। यहाँ क्या कर रहे हैं? देख लिया आप लोगों की प्यारी फ्रॉड बहू। लालची है, एक नंबर की लालची है। यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई। लेकिन नहीं, आप सबकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। अभी आधे से ज्यादा लोगों ने तो ये भी समझ लिया होगा कि वही आप लोगों की भूमि है। बड़ी माँ मेरी बात सुनिए। बड़ी माँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बड़ी माँ मैं जानती हूँ आप मुझ पे विश्वास नहीं करती, लेकिन मेरे बारे में कोई राय बनाने से पहले एक बार सुन तो लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। पैसों की ताकत और फैसले लेने के अधिकार के बगैर मैं इस घर को पवित्रा के चंगुल से नहीं छुड़वा सकती। पवित्रा के अधिकारों को कम करने के लिए ये केस करना जरूरी था, ताकि जिस झूठे लोन की वजह से चाचा जी और पापा को वो डरा रही है वो खत्म किया जा सके और उन दोनों को इस घर में अपनी जगह वापस मिल सके। बड़ी माँ अगर आपको अब भी लगता है कि इन सब में मेरा कोई स्वार्थ है तो सही लगता। बड़ी माँ आप मुझे अपनाएं या ना अपनाएं, पर हूं तो मैं भूमि ही ना। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये परिवार हमेशा खुश रहे, कभी ना टूटे। मैं आप सबको बहुत प्यार करती हूँ बड़ी माँ, और यही मेरा स्वार्थ। 2 दिन की आई हुई लड़की ने बड़ी माँ पर केस कर दिया। अब देखो तो वो बेचारी इस उम्र में बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगी। पवित्रा, तो तुम्हें क्यों इतना दर्द हो रहा है? तुमने कौन से उन्हें बहुत सुख और आराम दिए हैं जो आज तुम्हें उनकी इतनी चिंता हो रही? अरे भाई हमें क्या लेना देना, वो कोर्ट कचहरी जाएं या चूल्हे भाड़ में जाके जल जाएं। हमें तो तुम्हारी फिक्र हो रही है भाई, क्योंकि पूरे घर में वो तुम्हारी पत्नी बनके घूम रही है और अब बहुत ही जल्द वो इस घर पे कब्जा भी कर लेगी। पर हमें तो नहीं लगता कि तुम्हें रत्ती भर का भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर पड़ रहा होता तो तुम इस तरह शराब के नशे में टुन्न होके नहीं घूम रहे होते। hey, मैं क्या करता हूं क्या नहीं, That's my business. मुझे तुम्हारे कोई ज्ञान या लेक्चर की जरूरत नहीं है, समझी तुम? ओके। आपके दिल की तरफ बढ़ते हर एक कदम पर मैं इस कलश में एक मुट्ठी चावल भरूंगी, और जिस दिन ये कलश पूरी तरह भर जाएगा उस दिन आपके दिल में मेरे लिए जितना भी गुस्सा है वो पूरी तरह पिघल जाएगा। अगर तुम सच में भूमि हो
इसकी अहमियत तुम्हें जरूर पता होगी। लो खाओ कसम कि तुम जो कह रही हो सब सच है। तुम वाकई में हमारे परिवार की रक्षा के लिए आई हो। उसके बाद शायद हम यकीन कर पाए कि तुम ही हमारी भूमि हो। बड़ी माँ, ये कलश तो खाली आपने इसे भर दिया। भूमि के जाने के बाद मतलब भूमि की गैर मौजूदगी में हमने प्यार और आशीर्वाद से भरा है इस कलश को। सोचते थे जब वो आ जाएगी तब हम उसे दे देंगे, क्योंकि यही तो एक सपना था उसका। हम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि तुम भूमि हो या नहीं, पर तुम्हारे इरादे बिल्कुल पक्के हैं, जैसे हमारी भूमि के थे। इसलिए आज से ये कलश तुम संभालोगी। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, विश्वनाथ के ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बस वो बुढ़ा आता ही होगा। ठीक है, जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही करना। यस मैडम। और याद रहे, काम होने के बाद घर के फोन पे फोन करना और एकदम घबराई हुई आवाज में। ओके मैडम, ओके। बहुत उछल रही थी ना तुम फ्रॉड बहू। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ये हमारी पहली जीत है। बड़ी माँ ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ये कलश देकर सब कुछ कह दिया। इस कलश को अपने पास रखकर उन्होंने दिखा दिया कि वो भूमि पर कितना विश्वास करती है। और आज एक बार फिर उन्होंने विश्वास जताया है। I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि
अंश, क्या हुआ? इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? भूमि हो ना मेरी पत्नी, तो फिर मुझे ऐसे देखकर ये डर कैसा? अंश, जाने दीजिए। क्या हुआ? एक पति अपनी पत्नी के करीब तो आ सकता है ना, इसमें क्या गलत है? घबरा रही हो या शर्मा रही हो? अब इतने टाइम के बाद मिली हो, इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो क्या? हेलो, एक गुड न्यूज़ है। बड़ी माँ मेरे भूमि होने पर विश्वास करने लगी हैं। और वो कलश, आज उन्होंने मुझे वो कलश भी दे दिया, और वो भी भर के। लेकिन एक प्रॉब्लम है। आज अंश ने मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू। हम अच्छे से जानते थे कि इतना बड़ा खेल तुम अकेले तो नहीं खेल सकती, कोई ना कोई तो जरूर है जो तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हारी इस नाटक से पर्दा फाश करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जो व्हाइट कलर की कार जा रही है ना सामने से, उसको ठोक दे ट्रक से। काम हो जाएगा। थैंक यू कान्हा जी, इस लड़ाई में मुझे बड़ी माँ के साथ की बहुत जरूरत थी। अब बस अंश भी मुझे अपना ले तो मेरी लड़ाई और भी आसान हो जाएगी।
मेरी बस आपसे एक ही विनती है, मेरी इस लड़ाई में मेरे परिवार की सुख शांति को भंग मत होने दीजिएगा। मैं यही चाहती हूँ कि आप उन्हें हमेशा सुखी रखें, हर आंच से बचाएं और मेरे परिवार को हर तकलीफ से बचाएं। आपको अपने पुराने रूप में देखकर बहुत खुशी हो रही है। वैसे आप क्या पढ़ रही हैं? वही नोटिस जो आज आया था। बड़ी माँ, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको नोटिस भेजने की? मान, हमें इस नोटिस की बिल्कुल चिंता नहीं है, बल्कि इस नोटिस को हम जितनी बार पढ़ रहे हैं, हमें भूमि का मकसद समझ में आ रहा है। बड़ी माँ, उस लड़की को आप भूमि बुला रही हैं? हाँ मान, भूमि। हम जानते हैं कि उसे भूमि कहना तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हम में से किसी को उसे भूमि मानना आसान नहीं है मान। पर अच्छा, पैसों की ताकत और फैसले लेने के अधिकार के बगैर मैं इस घर को पवित्रा के चंगुल से नहीं छुड़वा सकती। भले ही इस लड़की के तौर तरीके, इसकी शक्ल अलग है, पर सोच में और बातों में बिल्कुल हमारी भूमि है। बड़ी माँ, वो आपके दिमाग के साथ खेल रही है, आपके भोलेपन का फायदा उठा रही है। लेकिन वो घर में चाहे सबको अपने जाल में फंसा ले, लेकिन मैं उसकी चालें बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगा, कभी नहीं। मान, हमारी बात सुनो। हे, क्या किया तुमने? ऐसा क्या कह दिया तुमने बड़ी माँ को जो वो अचानक समझने लगी कि तुम ही भूमि हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे परिवार से दूर रहना। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मैंने सिर्फ उनके सवालों का जवाब दिया और वो मुझे भूमि इसलिए मानती हैं क्योंकि मैं भूमि हूं। तो तुम मेरी भूमि हो। अगर तुम भूमि हो तो जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा तब तुम कमरे से क्यों भाग गई थी? बोलो बोलो ना। फोन बज रहा। बचने दो, तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। हेलो, क्या? भूमि, भूमि! अंश, जाने। अरे घर में सब लोग कहाँ हैं? जल्दी आओ। इतनी धीरे धीरे चलकर आ रही हैं, आओ जल्दी। अरे हॉस्पिटल से फोन आया है। देखना, पक्का ये पवित्रा ना कोई नया तमाशा करने वाली है। तभी तो अचानक इसके लिए ये लड़की फ्रॉड बहू से भूमि बन गई। तुम्हारे विश्वनाथ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत खतरनाक। हॉस्पिटल में है, सिटी हॉस्पिटल में, आईसीयू में एडमिट है। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया है, कह रहे हैं कि उनका जिंदा बचना नामुमकिन है। लो बात करो। क्या बोल रहे हो पापा?